Radhe Radhe guys, you are most welcome to my class. This is Suman Sharma and you are watching Ravi's English classes. तो आपको पता है हमारा चल रहा है जो टॉपिक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज यस रिपोर्टेड स्पीच जिसे नरेशन भी कहा जाता है या डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी कहा जाता है। तो हमने इसकी लास्ट वीडियो में क्या था इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, उसमें से कुछ लेट के रह गए थे। देखिए इंपेरेटिव सेंटेंस जो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं, जो डू या डू नॉट से शुरू होते हैं या फिर जो प्लीज या काइंडली से शुरू होते हैं और लेट से शुरू होने वाले को भी एक तरह से इंपेरेटिव ही माना जाता है। तो हमने लास्ट की लेट से शुरू किया है। लेट से आज हम एक रूल और सीखेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। वो क्या है, ये कह रहे हैं कि जब लेट से शुरू होता है और उसमें किसी चीज की परमिशन ली जा रही है या दी जा रही है तो हम वहां क्या करेंगे, उसमें हम क्या करेंगे रिक्वेस्टेड का यूज करेंगे। सबसे पहले बात इन प्लेस ऑफ सेड टू, क्लियर। सेड टू के स्थान पर हम रिक्वेस्टेड का यूज करेंगे और दैट या इफ या वेदर इस तरह के कंजंक्शंस होते हैं उनके स्थान पर हम टू अलाउ का यूज करेंगे। आपको पता है अलाउ मींस भी क्या होता है, परमिशन देना। देखिए एग्जांपल समझते हैं। ये बोले द बॉय सेड टू द टीचर लेट मी गो होम नाउ। अब देखिए लेट से शुरू हुआ है, परमिशन ले रहा है, लेट मी गो होम नाउ, मुझे अब घर जाने दो। तो देखो सेड टू की जगह हमने क्या यूज किया, रिक्वेस्टेड। द बॉय रिक्वेस्टेड द टीचर टू अलाउ, लेट को हटा दिया हमने और यहाँ पर लेट के स्थान पर एज ए कंजंक्शन हमने क्या यूज किया, टू अलाउ। टू अलाउ हिम क्यों आया, मी आया, किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। द बॉय इसका मतलब ही, क्लियर। द बॉय इसका मतलब ही, तो मी यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस है तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, क्लियर। टू अलाउ हिम टू गो होम देन। नाउ का क्या हो गया यहाँ पर, देन, ठीक है। ये चेंजेस है जो हम स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं। इसी तरह से देखिए इसको हम दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं। इसका मतलब लेट से शुरू हो रहे जिसमें कोई परमिशन दी जा रही है, ली जा रही है, उसको हम दो तरह से कर सकते हैं। एक तो किस तरह से कि हमने टू अलाउ यूज किया यहाँ पर, दूसरा किस तरह से द बॉय रिक्वेस्टेड, इसमें रिक्वेस्टेड ही यूज करेंगे, रिक्वेस्टेड द टीचर टू लेट। जी हाँ, अब हमने क्या किया, इस लेट को रिमूव नहीं किया बल्कि इससे पहले टू यूज कर लिया। वैसे लेट का मीन भी क्या होता है, परमिशन देना, आज्ञा देना, क्लियर। तो इसलिए टू अलाउ का ही सिनोनिम है एक तरह से, टू अलाउ मींस भी परमिशन देना और टू लेट मींस भी परमिशन देना। तो यहाँ हमने क्या किया, लेट को रिमूव नहीं किया, उससे पहले क्या कंजंक्शन के तौर पे टू यूज किया, टू लेट हिम गो होम नाउ। इज इट क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट क्या कर रहा है, द प्रिंसिपल सेड टू द पियोन लेट द स्टूडेंट्स कम इन। अब देखिए स्टूडेंट सॉरी प्रिंसिपल किसको कह रहे हैं, पियोन को, लेट द स्टूडेंट्स कम इन, ठीक है ना, स्टूडेंट्स को अंदर आने दो, ये परमिशन दे रहा है। तो यहाँ पर परमिशन तो दे रहा है लेकिन पियोन को कह रहा है, तो प्रिंसिपल पियोन को क्या देंगे, ऑर्डर। इसलिए क्या यूज किया यहाँ पर, ऑर्डर यूज किया। यहाँ रिक्वेस्टेड आ ही नहीं सकता, प्रिंसिपल कह रहे हैं किसको, पियोन को, कि स्टूडेंट्स को अंदर आने दो। तो द प्रिंसिपल ऑर्डर द पियोन, एक तो वही हो गया जो भी हमने किया था, लेट को रिमूव कीजिए, क्या यूज कीजिए यहाँ पर, टू अलाउ। तो टू अलाउ द स्टूडेंट्स कमिंग। यदि आप ऐसा ना करना चाहे तो दूसरे तरीके से कैसे होगा, द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द पियोन, वही हमने लेट से पहले क्या यूज किया, टू लेट द स्टूडेंट्स कम। तो इसके ये दोनों ही तरीके राइट है। आपको जो सुटेबल लगे, जो ज्यादा इजी लगे वो कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ये बताना जरूरी था कि कहीं आपको लिखा हुआ दिखे तो आपको एक ही नहीं दोनों तरह से आना चाहिए कि हाँ ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। तो ये हो गया हमारे लेट से शुरू होने वाला। तो गाइस अब हम करेंगे कुछ न्यू। अभी तक हमने किया इंपेरेटिव, अब करेंगे ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव क्या होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें या तो किसी को आशीर्वाद दिया जा रहा हो, ब्लेसिंग, या फिर किसी के लिए कुछ प्रे किया जा रहा हो, या फिर किसी को विश किया जा रहा हो, तो वो सेंटेंसेस होते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। और ऐसे सेंटेंसेस के एक अच्छी आइडेंटिफिकेशन है, बहुत इजी, कि मे से स्टार्ट होते हैं, मोस्टली सभी नहीं, अधिकतर आपको जैसे कहते हैं मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है, इस तरह से। तो इनमें अगर कहीं गॉड नहीं भी हो तो वो एग्जिस्ट करते हैं कि वहां भगवान तुम्हारे साथ ऐसा करे, भगवान करे तुम्हारे साथ ऐसा हो, तो ये आशीर्वाद। तो इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस,
ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, इसमें सेड या सेड टू के स्थान पर हम अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, है ना, कि वो अंदर क्या है रिपोर्टेड स्पीच में, किसी को विश किया जा रहा है तो विश यूज करेंगे, किसी के लिए प्रे किया जा रहा है तो प्रेड यूज करेंगे, किसी को ब्लेसिंग दी जा रही है तो ब्लेस्ड यूज करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्या करें कि यूज दैट एज अ कंजंक्शन, इनमें भी कंजंक्शन के तौर पर सिंपल सेंटेंसेस की जैसे दैट का यूज करेंगे एंड मेक इट एन असर्टिव सेंटेंस, और इसको एक असर्टिव सेंटेंस बना देंगे। ये दो बातें आपको ध्यान रखना। एग्जांपल से समझते हैं। ये कह रहा है माय मदर सेड टू माय फ्रेंड मे यू लिव लॉन्ग। इसका मीन क्या होता है, चिरंजीवी हो, दीर्घायु हो, तुम्हारी आयु लंबी हो, इस तरह से। अब इसमें गॉड एग्जिस्ट कर रहे हैं क्योंकि उनके ही आशीर्वाद से होंगे, तो जरूरी नहीं आपको मे के बाद में गॉड नजर ही आए लिखा हुआ, लेकिन फिर भी उनका एग्जिस्टेंस यहाँ पे रहता है। अब इसमें क्या करेंगे, माय मदर सेड टू माय फ्रेंड, तो इसमें क्या हो जाएगा, माय मदर सेड टू के स्थान पर अब देखो इसमें मेरी माँ फ्रेंड को आशीर्वाद भी दे सकते हो, विश भी, तो आप दोनों में से या तो आप विश टू यूज कीजिए या ब्लेस्ड यूज कीजिए, दोनों में से यहाँ कुछ भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, माय मदर विश्ड या माय मदर ब्लेस्ड माय फ्रेंड। अब देखिए इसमें क्या करना, क्या था सेकंड रूल की, इसमें दैट का यूज करेंगे एज ए कंजंक्शन, तो यहाँ पर यूज करेंगे हम दैट। अब थोड़ी देर के लिए मे को भूल जाइए, आगे सब्जेक्ट पर जाइए, यू किसके लिए आया, फ्रेंड के लिए। ठीक है, फ्रेंड इसका मतलब ही, हम ही मान लेते हैं इसको। अब यू कौन सा है, मे यू लिव लॉन्ग, तो यहाँ सब्जेक्टिव केस है, तो ये फ्रेंड का ही, ये भी सब्जेक्टिव केस, तो दैट ही। अब ये पहले ये लिए बाद में ये असर्टिव सेंटेंस हमने ऐसे तो बनाया था, तो मे को इधर लाएंगे तो मे का क्या हो गया, माइट। सब कुछ पास्ट में, शुरू से एक ही बात चल रही है रिपोर्टेड स्पीच में कि डायरेक्ट कोई से भी टेंस में हो, इनडायरेक्ट जब बनाएंगे तो वो सब कुछ किसमें हो जाएगा, पास्ट में। तो दैट ही माइट, अब ऐसे कैसे, लिव लॉन्ग। क्लियर। My mother wished my friend that he might live long. Next क्या कर रहा है, she said, may God grant you success. अब मैंने बताया था कि इस तरह से said ही आए, उसके बाद में to लगकर कोई ऑब्जेक्ट ना हो तो आप इसको to me मान लीजिए, हमेशा ही ध्यान रखना। क्लियर। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर, she, अब देखिए said, मे गॉड ग्रांट यू, भगवान तुम्हें सफलता दे, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, भगवान से प्रार्थना की जा रही है, तो शी प्रेड दैट गॉड, है ना, हमें इसको असर्टिव बनाना, तो एक बार मे को छोड़िए, गॉड पे आइए, गॉड, अब ला रही मे का क्या हो जाएगा, माइट। हमें इन दोनों को ही तो एक्सचेंज करना, पहले सब्जेक्ट फिर मे का माइट, इसमें भी पहले सब्जेक्ट देन मे का माइट, तभी असर्टिव बनेगा। तो ये गॉड माइट ग्रांट, माइट के बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी हमेशा। अब यू किसके लिए आया, मी के लिए। क्लियर, क्योंकि हमने यहाँ क्या मान लिया, सेट के बाद में टू मी, तो यहाँ यू भी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस, और मी भी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस। तो गॉड माइट ग्रांट मी सक्सेस, है ना इजी। नेक्स्ट देखिए, द ओल्ड लेडी सेड टू राधा, मे गॉड ब्लेस यू विद अ सन। आप देखिए इसमें आप यहाँ पर भी दो वर्ड यूज, दोनों में से एक यूज कर सकते हैं। द ओल्ड लेडी आशीर्वाद दे रही है राधा को कि भगवान मुझे एक बेटा दे, ठीक है। तो द ओल्ड लेडी सैड टू के स्थान पर या तो आप विश्ड कर सकते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ ओल्ड लेडी है तो ब्लेस्ड ज्यादा सुटेबल लगता है, विश्ड रॉन्ग नहीं है, बता दूं। द ओल्ड लेडी ब्लेस्ड राधा दैट, एक बार मे को छोड़ेंगे, गॉड की तरफ बढ़ेंगे, गॉड, मे का इधर वापस माइट के रूप में, गॉड माइट ब्लेस हर। यू किसके लिए है, राधा के लिए, राधा इसका मतलब शी, यू क्या है यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस, तो शी का ऑब्जेक्टिव केस हर, विद सन। ये हो गया आपके ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस वो सेंटेंसेस जिसमें किसी के लिए प्रार्थना की जा रही हो, प्रे की जा रही हो, किसी को ब्लेसिंग दी जा रही हो, आशीर्वाद दिया जा रहा हो, ठीक है, या किसी को विश किया जा रहा हो, तो ये है आपके ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। देखिए किस तरह से बनते हैं। ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस में
अभी हमने देखा कि किसी में विश किया जा रहा हो, किसी में प्रे किया जा रहा हो, किसी को ब्लेसिंग दी जा रही हो, तो किस तरह करते हैं। अब हम कुछ इस तरह की सेंटेंसेस देखेंगे जिसमें केवल विश ही यूज करेंगे सेट की जगह। वो कौन से होंगे, जहां पर गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड डे इस तरह से किसी को विश किया जाता है, तो वी हैव टू यूज विश्ड वर्ड इन प्लेस ऑफ सेड ऑलवेज। हमेशा सेड की जगह हमें क्या यूज करना है, विश्ड का यूज करना है। फॉर एग्जांपल, ही सेड टू द टीचर गुड मॉर्निंग। अब देखिए उसने टीचर को विश किया गुड मॉर्निंग, तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, ही सेड टू की जगह क्या हो जाएगा, विश्ड। ही विश्ड द टीचर, देखिए बहुत इजी है, ध्यान से देखना। ही विश्ड द टीचर, इन्वर्टेड कॉमास हटाकर डायरेक्ट लिख देंगे गुड मॉर्निंग। उसने टीचर को गुड मॉर्निंग विश किया, सिंपल। ही विश्ड द टीचर गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट में देखो इसमें क्या डिफरेंस है, आई सेड गुड मॉर्निंग सर, है ना, आई सेड गुड मॉर्निंग सर। अब ये सर अंदर दे दिया यहाँ पे, तो इसको भी क्या करना, आई विश्ड द सर। सर को हम इन्वर्टेड कॉमा से बाहर निकाल के पहले लिखेंगे इस तरह से, आई विश्ड द सर गुड मॉर्निंग। तरीके अलग अलग है, दोनों का मीन सेम है, ठीक है ना। यहाँ टीचर लिखा हुआ बाहर था इन्वर्टेड कॉमास से, यहाँ जो सर वर्ड है वो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है। बाहर था तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने एज इट इज लिख दिया। प्रॉब्लम तो यहाँ भी नहीं है, बट थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को, तो आप ध्यान से देखिए, आई विश्ड द सर, सर को पहले हम लिख लेंगे यहाँ पे जब वो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हो, तो आई विश्ड द सर गुड मॉर्निंग। ठीक है, अब देखिए जब किसी को कोई गुड बाय बोल रहा हो या फेयरवेल बोल रहा हो, इसका मतलब विदाई हो रही हो, एक दूसरे से जुदा हो रहे हो, अलविदा कह रहे हो, गुड बाय बोल रहे हो, तो क्या करना चाहिए, वहां विश्ड यूज नहीं करेंगे, क्योंकि वो एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। वहां विश्ड यूज नहीं कर रहे, यहाँ मिल रहे हैं या अलग हो रहे हैं, तो ये एक नेगेटिव सेंस देता है। तो यहाँ हम विश का यूज ना करके क्या यूज करेंगे, BADE, बेड का यूज करेंगे। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल, शी सेड टू मी गुड बाय, तो अब सिंपल सेड टू की जगह क्या यूज करेंगे, शी बेड, BADE। ठीक, शी बेड मी, इसको हटाया, गुड बाय, शी बेड मी गुड बाय। इसी तरह द लीडर सेड फेयरवेल माय फ्रेंड्स। देखिए आपको इसमें और इसमें थोड़ा सा कुछ सिमिलरिटी लग रही है। यहाँ सर को ही यहाँ इन्वर्टेड कॉमास के अंदर कर दिया था, यहाँ फ्रेंड्स को इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, जबकि बोल किसको रहा है, फ्रेंड्स को ही बोलना है। तो हम इसमें भी ऐसे करेंगे, द लीडर, यहाँ पर सेड की जगह क्या यूज करेंगे, हम फेयरवेल ही यूज करेंगे। ठीक है, द लीडर फेयरवेल, माय किसके लिए है, लीडर के लिए, तो क्या हो जाएगा, हिज फ्रेंड्स। तो द लीडर फेयरवेल हिज फ्रेंड्स। क्लियर। ध्यान दीजिए, फिर से बता रही हूँ, जो नेगेटिव इस तरह से जुदा हो रहे हो, किसी से विदाई ले रहे हो, किसी से अलविदा कर रहे हो, तो वो एक दूसरे से अलग होना, वहां विश का यूज नहीं करेंगे, हम BADE, बेड का यूज करेंगे। और जब हम किसी से मिलते हैं तो उनको ग्रीट करते हैं, विश करते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड डे, इस तरह से, तो वहां पर हमें क्या यूज करना है, विश का यूज करना है। क्लियर। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जिसे हिंदी में कहा जाता है विस्मयाती बोधक। जी हाँ, जिसमें आश्चर्य हो रहा हो, वो होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसमें सडन फीलिंग्स आती है, किसी से तुरंत, किसी में कोई बात सुनकर तुरंत हमें खुशी होती है, कोई बात सुनकर तुरंत हमें दुख होता है। तो जहाँ सडन फीलिंग्स, तुरंत खुशी हो, दुख हो, किसी से नफरत हो, घृणा हो, लेकिन जो सडन फीलिंग्स हो, है ना, तुरंत उसी वक्त जैसा भाव आता हो, तो वो कहलाते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हम रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अकॉर्डिंग क्या सेंस दे रहा हूँ, किस तरह के भाव दे रहा है, हंसी का है, खुशी का है, दुख का है, तो उसके अकॉर्डिंग हम रिपोर्टिंग वर्ब के रूप में, इट मींस इन प्लेस ऑफ सेड या सेड टू, इनके स्थान पे क्या यूज करेंगे, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, या फिर एक्सक्लेम्ड विद सोरो, या फिर एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, या फिर एक्सक्लेम्ड विद अपोलोज, एक्सक्लेम्ड विद एंगर, या एक्सक्लेम्ड विद कंटेम्प्ट। किसके स्थान पर, रिपोर्टिंग वर्ब के रूप में, इसका मतलब सेड या सेड के स्थान पर हम इनका यूज करेंगे। क्लियर।
दूसरी बात, इसमें एज ए कंजंक्शन दैट का यूज करेंगे और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हम असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर देंगे। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, एक रूल ये भी कहता है कि जो एक्सक्लेमेशन व्यक्त करने वाले जो वर्ड्स आते हैं, अलास, ब्रेवो, ओह, वाओ, वाह, हुर्रे या हुर्रा दोनों बोला जाता है इसको, तो इस तरह के कोई वर्ड्स हो तो उनको हम क्या कर देंगे, इनडायरेक्ट बनाते समय रिमूव कर देंगे। इसी तरह से बता दिया, चेंज इनटू असर्टिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में चेंज कीजिए। एग्जांपल समझते हैं। राम सेड अलास, अलास मींस क्या होता है, अफसोस, ठीक है। राम सेड अलास हिज मदर इज नो मोर नाउ। अब चूंकि हमने देखा दुख की बात है, इस अलास को देखते ही समझ जाया करो कि दुख की बात है, तो हम अलास है यहाँ पर, इसलिए क्या यूज करेंगे, राम एक्सक्लेम्ड विद सोरो, सोरो मींस दुख, ठीक है। हमने किसकी जगह यूज किया, सैड की जगह, तो राम एक्सक्लेम्ड विद सोरो, अलास को हमने रिमूव कर दिया यहाँ से और किसका यूज किया एज ए कंजंक्शन, दैट का, ठीक है। ये बोल रखा है किसका यूज करेंगे हम, दैट का यूज करेंगे। His mother is no more now, his mother थर्ड पर्सन है, ऐसे भी जाएगा, his mother is किस में कन्वर्ट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा was में, was no more, और now का क्या हो जाता है, that। ये तो वही है जो बिगिनिंग से चल रहे हैं, जिन्हें हमने कॉमन रूल ले लिया था, ठीक है। तो क्या हो गया, राम exclaimed with sorrow that his mother was no more dead। नेक्स्ट क्या है, द प्लेयर सेड हुर्रा, देखिए इसको कुछ हुर्रा कहीं आपको सुनने को मिलेगा, कभी इसको हुर्रे, दोनों ही करेक्ट है। दो द प्लेयर सेड हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, तो क्या हो जाएगा, यहाँ ये वर्ड देखा, इसका मतलब खुशी का मामला है, तो इसलिए क्या करेंगे, द प्लेयर एक्सक्लेम्ड विद जॉय, जॉय मींस हंसी खुशी, ठीक है, हैप्पीनेस। The player exclaimed with joy that we किसके लिए आया, प्लेयर्स के लिए, तो यहाँ आएगा they have की जगह had, प्रेजेंट है, किसमें चेंज हो जाएगा, पास्ट में, तो they have, has या had के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो won का won ही रहेगा, won the match। तो देखिए गाइस, ये हो रहा आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जिसमें सडन फीलिंग्स को शो किया जाता है, इस तरह से। तो गाइस हम कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में देखिए, जैसे कह रहे द लेडी सेड ओह माय डॉग इज डेड, हमने अभी देखा ओ, अब आगे देखिए सैड न्यूज है, माय डॉग इज डेड, इसका मतलब सैड की जगह क्या यूज करेंगे, द लेडी एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, सॉरो मींस दुख, तो द लेडी एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, इसको रिमूव किया हमने, दैट माय डॉग, माय मतलब लेडी का, तो हर डॉग इसकी जगह क्या हो जाएगा, वॉज, हर डॉग वॉज डेड। नेक्स्ट क्या कर रहा है, ही सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल राधा इज, तो यहाँ क्या हो जाएगा, किसी की प्रशंसा कर रहे हैं कि कोई लड़की इतनी खूबसूरत है कि उसकी क्या कर रहे हैं, प्रेज, तो इसलिए क्या आएगा, एक्सक्लेम्ड विद प्रेज, और कोई हद से ज्यादा है तो आप वहां पर सरप्राइज भी, इतना भी सुंदर कोई हो सकता है तो आप प्रेज भी लिख सकते हैं या सरप्राइज भी यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो ही एक्सक्लेम्ड विद प्रेज या ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट राधा, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल राधा इज, तो दैट के बाद क्या लगे हम, जिसके बारे में बोला जा रहा है, ठीक है, तो कौन है वो, राधा। राधा इज को किसमें चेंज किया, वॉज में, प्रेजेंट किसमें हो जाएगा, पास्ट में, तो राधा वॉज अ ब्यूटीफुल गर्ल, क्या रिमूव कर दिया हमने यहाँ से, व्हाट या हाउ जो भी है उसको रिमूव करना है। नेक्स्ट इज द कैप्टन सेड वेल डन माय फ्रेंड्स, वेल डन माय फ्रेंड, जब कोई काम अच्छा होता है, अच्छा करता है कोई, तो हम उसको मोटिवेट करने के लिए, एनकरेज करने के लिए, तो वाओ बहुत अच्छा किया है, इसका वो काम अच्छा कर दिया, तब वेल डन बोलते हैं। तो इसलिए देखो इसमें किस तरह चेंज होगा, द कैप्टन एक्सक्लेम्ड विद अपोलोज, अपोलोज मींस क्या होता है, किसी की प्रशंसा करते हुए, ताली बजाते हुए प्रशंसा करना या किसी को एनकरेज करना, तो यह द कैप्टन एक्सक्लेम्ड विद अपोलोज दैट, अब देखो किसका अपोलोज किया, क्या किया कि उसके दोस्तों ने बहुत अच्छा काम किया, हिज फ्रेंड्स हैड डन वेल, वेल डन को क्या कर दिया, हैड डन वेल।
अब ये हैड क्यों आया, यहाँ तो हैज है ही नहीं। अभी भी मैंने बताया कोई काम अच्छा किया है अभी अभी, इसलिए उसको क्या कर रहे हैं, इस तरह से प्रेज की जा रही है, उसकी प्रशंसा की जा रही है। तो इस किया है तो हैज हैव आ गया, इसलिए हमने क्या यूज किया यहाँ पर हैड, वो यहाँ पर मिसिंग है, लेकिन सेंस किसका दे रहा है, हैज या हैव का। तो यहाँ हो जाएगा दैट हिज फ्रेंड्स हैड डन वेल। तो इस तरह से ये हो गए आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। आई होप गाइस कि जो भी हमने अब तक रिपोर्टेड स्पीच में जितने भी सेंटेंसेस किए, जितने भी तरह के, चाहे असर्टिव हो, इंट्रोगेटिव हो, या आपके ऑब्जेक्टिव, एक्सक्लेमेटरी, इंपैरेटिव, जो भी है वो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि इनके अलावा भी कोई इसी से रिलेटेड क्वेरी हो तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको उसका रिप्लाई तुरंत मिलेगा। राधे।